नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं बिहार कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और बिहार कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के। लेट होगा कि नहीं होगा, लेट उसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए, वेट होगा या नहीं होगा, इन सारी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए आज ही के न्यूज़पेपर में ये बहुत ही अच्छी खबर दी गई है कि बहुत जल्द जो है सो डिग्री कॉलेज में 6 विषयों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यानी नए जो डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में खोले जा रहे हैं, उसी संबंध में ये सारा कुछ न्यूज़ दिया गया है। अगर आप लोग बिहार एसएससी की तरफ से आने वाली लाइब्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं, लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7368908189 पर यस लिख कर मैसेज करिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है लाइब्रेरियन के लिए, उससे मैं आपको जोड़ दूंगा। वहाँ पर निःशुल्क आप लोगों को जो है सो कोई शुल्क नहीं देना है, वहाँ पर सारा मटेरियल जो है लाइब्रेरियन का वह आप लोगों को दिया जाएगा। और वहाँ पर जो ऑडियो लेक्चर है वह भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारी संस्थान की तरफ से उन तमाम गरीब छात्रों के लिए खासकर है, जिनके पास कोचिंग के लिए महंगे महंगे कोचिंग संस्थानों में जाकर के कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं है या समय का अभाव है। तो उन छात्रों के लिए जो है सो ये हमारी टीम की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। तो और उस प्रयास का आप लोग लाभ उठाइए, घर बैठे ही लाभ उठा सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है। बस इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको यस लिख करके भेजना है, ताकि हमारी टीम जो है सो आपको उस ग्रुप से जोड़ देगी। इसके लिए आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए। बहुत सारे छात्र यस लिख कर भेजते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में टेलीग्राम ही नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं उन्हें अपने ग्रुप से नहीं जोड़ पाता हूँ। इसीलिए पहले आप लोग टेलीग्राम को लोड करेंगे, वहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिए, जैसे व्हाट्सएप में बनाते हैं उसी तरह से वहाँ भी बनेगा। और फिर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा। अब आइए, जो आज की खबर दी हुई है कि जो कॉलेज की जो अभी खोलने की बातें कुछ माह पहले शुरू हुई थी, तो उस संबंध में जो बिहार सरकार है काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुकी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के रिजनेशन के बाद यह काफ़ी ठंडी बस्ती में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। देखिए आज ही के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है। राज्य के डिग्री कॉलेज विभिन्न प्रखंडों में खुलने वाले डिग्री कॉलेजों के पहले शैक्षिक सत्र से 6 विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। 211 प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-30 में कला विषयों में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी विषयों की में ही विद्यार्थी का नामांकन होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है, यानी बहुत तेजी के साथ इस पर कार्य हो रहा है। फिलहाल 6 विषयों का पढ़ाई जो आप लोगों का है इसमें शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों सभी जिलों की डिग्री कॉलेज विभिन्न प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जगह चिन्हित करने को कहा था। ऐसे विभिन्न प्रखंडों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ अन्य सरकारी भवन चिन्हित किए गए हैं। तत्काल किसी ऐसे भवनों में कॉलेज का संचालन होगा जहां पर्याप्त संख्या में वर्ग कक्षा होगी। नए डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय से शिक्षक प्रतिनियुक्ति होंगे। इसमें अतिथि शिक्षकों की भी सेवा ली जाएगी। जो पहले से गेस्ट टीचर है उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जा सकती है। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रत्येक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य या फिर प्रभारी प्राचार्य होंगे। या तो प्राचार्य जो प्रिंसिपल होता है उनको बनाया जाएगा, या जो है सो प्रभार जो है सो किसी को दिया जा सकता है। जब तक कि नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही इन कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन होगा। यानी आप ये मान के चलिए कि अभी जो बहुत तेज़ी के साथ खोला जा रहा है और अप्रैल से ही या जून से जो है सो कहा जा रहा है कि वर्ग संचालन शुरू हो जाएगा, सत्र शुरू हो जाएगा, तो अभी तो इतनी जल्दी बहाली जो है सो किसी भी माध्यम से नहीं होगी। ये सारे के सारे जो हमारे गेस्ट टीचर है या जो है सो प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो है सो बहाली की जाएगी, यानी संविदा के आधार पर अभी लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, और जब तक कि नियमित नियुक्ति, तो नियमित नियुक्ति के लिए इनको जो है सो बेट लेना जरूरी है, क्योंकि बेट के बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ चाहिए, और उसके लिए अगर आप बिहार के बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले तो उसके लिए बेट जरूरी है। क्योंकि बेट नहीं होने से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं या छात्राएं हैं, तो उन्हें जो है सो मौका नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी भी जो नेट क्वालिफाई है या
PhD डिग्री होल्डर है। तो इन सब में इतनी सारी गड़बड़ियाँ है। या तो ये बहुत से संपन्न परिवार से आते हैं, ये गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे जो है सो गांव घर से इतने जागरूक भी नहीं है और इतने संपन्न भी नहीं है कि ये सारा माने, अगर आप एक नीट का ही कोचिंग लीजिएगा तो 5,000 10,000 रुपया उसका फीस है, तो वो भी नहीं भर पाते हैं। PhD भी देख रहे हैं, बहुत सारा सगे संबंधियों को जो है सो डिग्री बांट दिया जाता है, तो वहाँ भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। तो बेट होने से जो गरीब घर के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें बहुत हेल्पफुल होगा। अब सवाल उठता है कि लाइब्रेरियन का, तो जैसे डिग्री कॉलेज खुलेगा तो 100% 110% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यही बिहार में कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत ज़बरदस्त सीटों पर होगी। क्योंकि जितने डिग्री कॉलेज खोलेंगे तो बगैर लाइब्रेरियन का कॉलेज नहीं चलेगा। आप भी देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, हर जगह कॉलेज में लाइब्रेरियन है, बस आपकी स्कूल में ही लाइब्रेरियन नहीं है, लेकिन कॉलेज में है लाइब्रेरियन, वहाँ पर जो है सो लाइब्रेरी संचालित हो रहा है। तो इसीलिए डिग्री कॉलेज में जो है सो लाइब्रेरियन 100% मान के चलिए, जो आपका लाइब्रेरी की बहाली होगी ही होगी। अब उसके लिए योग्यता, तो योग्यता आपके पास PG होना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज में जैसे ही बहाल होंगे तो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की इक्वल ही आपको रखा जाएगा, सैलरी भी वैसा ही कुछ मिलेगा। तो योग्यता भी आपके पास PG होना ही चाहिए, प्लस एमलिस की डिग्री अनिवार्य है। अगर आप लोगों ने अब तक एमलिस नहीं किए हैं तो एमलिस में नामांकन ले लीजिए। बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो कि एमलिस करा रही है, डिस्टेंस मोड में भी करा रही है। तो अभी आप जनवरी वाला सेशन में ले लीजिएगा, तो एक एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा और दूसरा एग्ज़ाम जाके दिसंबर में हो जाएगा। और नियमित बहाली में ये साल पूरा लगेगा, ऐसा नहीं है कि नियमित बहाली माने तुरंत हो जाएगी, क्योंकि पहले इनको बेट लेना होगा, उसके बाद ही। अब सवाल उठता है कि अब बेट में ही लाइब्रेरियन का भी एग्जाम जो पात्रता परीक्षा होगा वह भी करा लिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जब बेट होगा उसी में ही लाइब्रेरियन के लिए भी पात्रता परीक्षा करा ली जाएगी। लेट स्कूल के लिए है, लेट का जो नियमावली है वो स्कूल के लिए बिहार सरकार ने बनाई है, कॉलेज के लिए नहीं बनाई है। और बेट जो है सो पूरा कॉलेज के लिए है। तो कॉलेज में जितनी नियुक्ति होगी वे सारे के सारे बेट क्वालिफाई जो रहेगा उसी के माध्यम से होगा, या नेट क्वालिफाई आप रहेंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन में भी नेट होता है। तो अगर आप नेट क्वालिफाई है वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, और इस वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारे बहालियों के लिए ये चैनल हमेशा से आवाज़ उठाती आई है और आगे भी उठाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।